guys, Assalamu alaikum. I'm Saveya. I'm a junior doctor in NHS, and in this video we will talk about PLAB and specifically PLAB 1. We will discuss all the things I have listed here. Keep watching this video till end क्योंकि मैंने end पे 2 tips बताई हैं PLAB 1 के लिए which might be quite beneficial for you. So keep watching with this video and let's continue to talk about PLAB 1. So first of all, what is PLAB? PLAB is basically a professional and linguistic board test. इसके 2 parts होते हैं, PLAB 1 and PLAB 2. दोनों के वेन्यूज़ में डिफरेंस होता है. PLAB 1 का जो वेन्यू है वो पाकिस्तान में 2 जगहों पे होता है, इस्लामाबाद एंड कराची, और आई थिंक ये साल में 4 times a year जो है कंडक्ट किया जाता है. कॉस्ट जो है प्लैब की दैट इज़ अराउंड £240 क्योंकि पाउंड तो पाकिस्तानी रुपी में कन्वर्जन करनी होती है, तो दैट कीप्स चेंजिंग. तो जिस भी टाइम पे आपने देना है एग्ज़ाम उस टाइम पे आप £240 को रुपी में कन्वर्ट करके देख लेंगे कितनी प्राइस बनती है इसकी. लेट्स टॉक अबाउट प्लैब 1 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो प्लैब 1 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, उसमें 2 चीज़ें आती हैं. एक आपका MBBS क्लियर होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक USMLE जो कि आप MBBS क्लियर करने से पहले ही फाइनल ईयर में या उस टाइम पे भी दे सकते हो. फॉर प्लैब 1 आपका MBBS क्लियर होना चाहिए. एंड नंबर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट यानी कि OET या IELTS में से कोई भी एक क्लियर होना चाहिए. IELTS अगर आपने क्लियर करना है तो उसमें आपका ओवरऑल 7.5 और उसके जो 4 सेक्शंस हैं उसमें 7, 7, 7, 7 आपने मार्क्स लिए हुए हों. और जो OET है उसमें आपका बैंड B एटलीस्ट 4 के 4 में होना चाहिए. ठीक है, आई थिंक दैट्स अराउंड 380 मार्क्स इन ईच सेक्शन. लेकिन यस, जो आपका ग्रेड है वो B होना चाहिए उसके चारों सेक्शंस के अंदर. लेट्स टॉक अबाउट प्लैब 1 का फॉर्मेट. प्लैब 1 का जो फॉर्मेट है ना, उसमें ये होता है कि 180 MCQs होते हैं और आपके पास जो मिनट्स होते हैं ना, वो हर MCQ के लिए 1 मिनट होता है, विच मीन्स दैट यू हैव 3 hours एंड यू हैव 180 MCQs टू सॉल्व. इफ़ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि वो प्लैब 1 में पूछे हैं, तो दे आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस. जो सिर्फ एक प्रॉब्लम है ना, दैट इज़ कि जो प्लैब 1 होता है ना, उसके अंदर वो आपसे UK की जो डिजीज़ है ना, जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन है उनके बारे में पूछते हैं. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन डिजीज़ या वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो TB है, और हमारा पेपर में TB कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट. लेकिन क्योंकि UK में TB इतना प्रिवेल नहीं करती, तो इट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट इन प्लैब 1. सो जो डिजीज़ UK में इम्पॉर्टेंट हैं, कॉमन हैं, एक्यूट हैं, वो सारी प्लैब 1 में आती हैं. सो बेसिकली सारी एक्यूट, इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन डिजीज़ इन UK वो सारी एग्ज़ाम में अपीयर हो सकती हैं. उसके अलावा आपसे इन्वेस्टिगेशंस वो मोस्टली पूछते हैं, या ट्रीटमेंट पूछते हैं, या किसी भी चीज़ के बेस्ट प्रैक्टिस इन UK पूछी जाती है प्लैब 1 में. लेट्स गेट टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लैब, और कितना टाइम चाहिए होता है आपको प्लैब 1 की प्रिपरेशन के लिए. सो जो टाइम रिक्वायर्ड है ना, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. For example, some people they like to study more in less time, and then there are other people जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ते हैं. ठीक है, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. लेकिन एवरेज टाइम जो है ना, वो तकरीबन 1.5 month से 3 months तक आप रखें अपने अकॉर्डिंग. कुछ लोग 2 months में प्रिपेयर करते हैं. आई नो सम फ्रेंड्स जिन्होंने 3 months दिए थे इसको, और फॉर मी आई गेव इट 1.5 month and alhamdulillah I cleared it. So it totally depends upon you कि what kind of a person you are और आप कितना पढ़ना चाहते हैं. But average you can say 2 to 2.5 months. आपने एग्ज़ाम पढ़ना कहाँ से, तैयारी कहाँ से करनी है प्लैब 1 की, सिर्फ 2 चीज़ें जो आपने माइंड में रखनी है. एक तो ये कि आपने प्लैबेबल की सब्सक्रिप्शन लेनी है, और सेकंड थिंग इज़ कि आपने प्लैब कीज से सारा ये रिवाइज़ करना है. सो आपने कॉन्सेप्ट जो सारे बनाने, और जो आपने सबसे पहले पढ़ना है ना, वो आपने प्लैबेबल को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है. और जब आपने प्लैबेबल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज़ वो सारे कॉन्सेप्ट्स. तो फिर आपने प्लैब 1 कीज़ के ऊपर आ जाना है. उन कीज़ में बेसिकली वही सारे MCQs रिवाइज़ हो रहे होंगे, लेकिन एक एक लाइन में रिवाइज़ हो रहे होंगे, और डिफरेंट जो इंट्रैक्शंस हैं और डिफरेंट चीज़ों का आपस में रिलेशन है प्लैब 1 कीज़ में, आपको वो बहुत ईजीली समझ आ जाएगा और रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगी. उसके अलावा
मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने अपनी पूरी तैयारी कर लिया तो प्लावेबल के साथ में उन्होंने कुछ मॉक्स दिए हुए हैं, जो भी आपको इंटरनेट से मॉक्स मिले आप उनकी तैयारी करें, ताकि आप ये असेस कर सकें कि आप कितने टाइम में कितने एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं और आपकी कौन से वाले सेक्शंस पे ग्रिप है। एंड नाउ इज़ द टिप्स पार्ट कि जो मैंने आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको एंड पे बताऊंगी। और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टिप है ना, वो ये है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपने कैसा परफॉर्म करना है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपके पास 180 एमसीक्यूज़ हैं और आपके पास 180 ही मिनट्स हैं। 3 आवर्स मीन्स कि आपके पास 180 मिनट्स हैं, ठीक है। अब आपने जिस टाइम पे आपने पेपर सॉल्व कर रहे हो ना, इसका मतलब है कि आपके पास ईच एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 1 मिनट है। एंड टू बी वेरी फेयर, जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो अक्सर काफ़ी बड़े बड़े उनके पैसेजेस होते हैं और आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं जिनमें से आपने सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो वो 1 मिनट आराम से लग जाता है। बट देन दे आर एमसीक्यूज़ जो कि थोड़े छोटे होते हैं, सही है। तो आपने स्टार्ट से कोशिश, जैसे ही आपको पेपर मिलता है आपने कोशिश ये करनी है कि आप हर 10 से 15 एमसीक्यू करने के बाद यू लुक एट द क्लॉक, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर वो 15 एमसीक्यू आपने 15 मिनट में किए हैं तो यू विल नो कि आप टाइम मैनेज कर रहे हो। और अगर आपके पास वो 15 मिनट से ऊपर चले गए तब भी यू विल नो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये ट्राई करें कि आप 5 मिनट बचा लें किसी ना किसी तरह, क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट्स इतनी बार पढ़े होंगे कि कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो आप पढ़ेंगे और आपको पता लग जाएगा कि इनका आंसर कौन सा, ठीक है। तो आपने हर 15 मिनट के बाद घड़ी पे नज़र रखनी है कि आपने कितने एमसीक्यूज़ कितने टाइम में किए हैं, और आपने कोशिश करना है कि आप थोड़ा थोड़ा टाइम बचा रहे हैं कि आप हर 15 एमसीक्यूज़ तकरीबन 12 से 13 मिनट में या 14 मिनट में कर रहे हैं, ताकि एंड पे आपके पास टाइम हो। और उन 5 मिनट को आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे कि जो एमसीक्यूज़ आपको लग रहा था कि आंसर्स आई एम नॉट श्योर, वो आप जाके दोबारा रिवाइज़ कर सकें। अगर आपके रिवीजन के पास का टाइम भी आपके पास नहीं है तो दैट इज़ टोटली फाइन, लेकिन आपके पास इतना टाइम होना चाहिए बाय द एंड कि जब आपके एमसीक्यूज़ ख़त्म हो, टाइम भी उसी टाइम पे ख़त्म हो रहा हो। Second tip is more like something related to applying for PLAB-1। आजकल क्योंकि कोविड की वजह से और वैसे भी यूके का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है तो सीट्स बहुत जल्दी ऑक्यूपाई हो जाती हैं। तो उसके लिए एक टिप ये है कि जब भी आपके पास सीट्स आए ना, तो यू शुड बी प्रिपेयर टू अप्लाई। और आप कैसे अपना आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बेसिकली आपने जब भी PLAB-1 के लिए बुकिंग करवानी है तो जो सबसे लास्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज़ कि आपने इसके लिए अप्लाई आपने फ़ीस उसकी सबमिट करानी है। इसकी जो फ़ी है वो जो पाकिस्तानी आपने क्रेडिट कार्ड से करवानी होती है, हमेशा मोस्टली क्रेडिट कार्ड से ही ये अप्लाई होती है, ठीक है। उसमें सीन ये होता है कि पाकिस्तान में जितने भी क्रेडिट कार्ड्स और मोस्टली दूसरे भी कार्ड्स होते हैं ना, एक तो उनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बंद होती हैं मोस्टली। तो मेक श्योर कि आप अपने बैंक आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने अपने बैंक में कॉल की है, उनसे आपने अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करवाई है और साथ में ही आपने अपनी लिमिट भी जितने आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उतनी करवा ली हुई है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी हियर ऑन यूट्यूब और यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल।